संसद पर आवाज चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चले हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीमन सारण। आज हमारे साथ एक ऐसा छोटा बच्चा है, चाइल्ड टैलेंट का है, राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया हमारे महामहिम महिम जी ने इनको, और इनका नाम है रौनक रत्न जी। आप बहुत से आप बड़े बड़े मंचों पे देखे होंगे कि ये अपने जलवा बिखरते शुरू का अपना संग्राम होता है, उसमें अपना जलवा बिखेरते हैं। और यूँ कहे कि बड़े मंचों पे अपना ये संगीत के माध्यम से पंच जो लगाते हैं वो काफ़ी देखने लायक होता है और श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आज हम उनको मिलाते हैं। आज हमारे साथ हैं रौनक रत्न जी। भीमन सारण में स्वागत है बाबू आपका। जी, आपको और आपसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं रौनक रत्न सादर प्रणाम करता हूँ। एक सवाल आपसे करूंगा। आपके आईडी पे देख रहा था कि आपकी एक सहयोगी है लक्ष्मी दीदी, उनको आप बोलते हैं, आपके पेज पे मैंने देख रहा था। वो अभी फिलहाल कैसी है? उनको डेंगू शायद हुआ था, रिकवर हो गई है? जी, ठीक हो गई हैं अभी। अच्छा, शुरुआत सुरों के महफिल से या सुरों से इनका बहुत बड़ा नाता है, तो शुरुआत भी उसी से करेंगे, संगीत से ही करेंगे। आपका एक सॉन्ग है हम तो तेरे शहर में आए, इसी से शुरुआत करते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, और मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा लगे। जो डूबना हो तो इतने सुकून से कि आसपास के लहरों को भी पता न लगे। ऐसी चली अब के हवा तेरे शहर में, और बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। शहर का शहर है कातिल को बचाने वाला, और कोई यहाँ नाम नहीं कातिल का बताने वाला। मैं तू हर गम को सीने से लगाने वाला, और दोस्त ही ना मिला दिल को दुखाने वाला। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। इस सॉन्ग से मैं समझता हूँ कि सभी को जवाब मिल गया होगा कि इतने पॉलिटिकल मंच पे ये लड़का, पॉलिटिकल मंच हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, क्यों इनको इन्वाइट किया जाता है, और अपना सुरों से जो संग्राम बिखरते हैं, सुर का जो ताल बिखरते हैं ना, सब कोई हैरान हो जाता है। इतना छोटा सा बच्चा, आप तो पढ़ते होंगे ना? जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में। अच्छा बाबू, ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन जो बनता है ना, जो पढ़ते हैं और इसमें गीत संगीत का कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है? मतलब इसमें तालमेल कैसे बना ले? तो गीत संगीत भी सीखते हो, इवेंट्स में भी जाते हो और पढ़ना भी होता है, कैसे तालमेल बना लेते हो? कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? जी, कितना भी कोई भी हॉबी हो, चाहे वो खेल में या किसी भी आर्ट में, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए इंडिया में हिंदी समझ रहे हैं लोग, एजुकेशन होगा तो आपको इंग्लिश जाने को मिलेगा। और मान लीजिए कहीं किसी को भी कार्यक्रम मिला इंडिया के बाहर जाने का, तो उस वक्त एजुकेशन बहुत काम आएगा। तो दोनों को मिला के चलना बहुत ज़रूरी है और मैं वही करता हूँ और मैनेज हो जाता है। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपके पिताजी भी हम जानते हैं, बहुत दिनों से इनको जानते हैं, हम ये भी गायक रहे हैं, शायद प्रेरणा इन्हीं से आपको मिली कि आप
गीत गाएं, लोगों को इंटरटेनमेंट करें? जी, मेरे पापा पहले ही से संगीत के क्षेत्र में थे, और मेरे दादाजी भी, और उनके भी पहले के लोग। तो हमें भी यही कला आई है, और मुझे भी मन था, मुझे भी रुचि थी संगीत में। कोई बर्डन नहीं है, और प्रेरणादायक भी है। बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं आप, चाहे वो पॉलिटिकल मंच हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। हम तो देखे हैं कि आप राष्ट्र कवि कुमार विश्वास के इवेंट में भी गए थे। जी। असहजता महसूस नहीं होती? उतने बड़े कवि है, राष्ट्र उनको सुनता है, उनके बहुत से ऐसे हम तो दीवाने, उनका एक कवि है, वो एक गाय है, हम तो दीवाने हुए। सुनेगा उनका ये कविता? उनका नहीं, वो कविता तो नहीं सुनते, लेकिन वो जो बोलते हैं वो सुनते हैं। अच्छा लगता है जी। अच्छा, आपको देखते हैं हम संगीत में कि थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड का संगीत दोनों में मिश्रण करके आप गाते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? जी, क्लासिकल जैसे हिंदी में ग्रामर होता है, और इंग्लिश ग्रामर। जी, तो वैसा ही है संगीत में भी। संगीत का ग्रामर क्लासिकल है। जैसे बॉलीवुड संगीत गा रहे या कोई भी, तो क्लासिकल सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सुर पक्का करना है तो क्लासिकल भी गाना जरूरी है। तो सबसे मेन क्लासिकल है। आपके आइडल कौन है? भोजपुरी में कहे तो आइडल भोजपुरी फिल्म में, क्योंकि हम लोग का मातृभाषा भोजपुरी है, क्षेत्रीय लैंग्वेज भोजपुरी है। कौन सा आइडल है आपके? कौन से गायक है जो आपके आइडल्स हैं? पवन सिंह सर का कभी कभी गाना सुनता हूँ। पवन सिंह का तो गाने बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि दिन बन जाता है। उनके पुराने सॉन्ग जो होते हैं वो सुनते हैं। एक हो जाए। गजब गजब के लोग मजग में, स्वार्थ भर समाज हो, दुख में कहाँ मांगे केहू संगतिया, ये दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर, तहर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, तहर कोई साथ छोड़ देला। बताइए, आपने तो बहुत से इवेंट्स किए हैं, आपको सबसे अच्छा किसके साथ में इवेंट्स अच्छा लगा? जितने भी सेलिब्रिटी है या पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत से नेताजी लोग हैं, उसमें आप जाते हैं। एक बार मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये वही लड़का है जो कोरोना काल में गया, एक गीत इनका बहुत पॉपुलर हुआ था, तो वही उसी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आपको किस सेलिब्रिटी से या किस पॉलिटिकल नेता से आप बहुत असहज महसूस करते हैं? देखे हैं बहुत से आपके नेता से रिलेशन रहे हैं। जी, कुमार विश्वास जी। नेता नहीं है ना कुमार विश्वास, कवि है। जैसे गिरिराज सिंह के साथ में अच्छा, है, नेताजी। डॉक्टर सच्चिदानंद एमएलसी। महामहिम राज्यपाल जी का बात मैं करता हूँ। जी, उनका कार्यक्रम जिसमें आपको बिहार गौरव सम्मान से जी। सम्मानित किया गया। हमारे सांसद जी हैं जनरल सिग्नवाल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया है, और बहुत सारे कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। जैसे गिरिराज सिंह का हो गया, राज्यपाल जी में भी वही बुलाए थे, तो उनका आशीर्वाद रहते रहता है। और एमएलसी सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऑर्गन गिफ्ट किया था, और अभी उसका बहुत ही उपयोग करता हूँ, और उनको भी धन्यवाद दूंगा। और बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते रहते हैं। इतना छोटा बच्चा है ये। और एक इनका गीत आया था कि बिहार में सिर्फ लाठी चली है। मुख्यमंत्री से कहीं आप नाराज रहते हैं क्या? बार बार मुख्यमंत्री पे कटाक्ष करते हैं, कोरोना काल में भी नेताजी लोग उस पर कटाक्ष करते हैं, और देखते हैं कि आप नेताजी लोग के साथ में ही इवेंट ज़्यादा होता है आपका। जी,
निष्पक्ष सर हर कलाकार रहता है और मैं भी निष्पक्ष ही हूँ। देखिए हम किसी बहुत के- बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये बच्चा इतना छोटा होगा, कितना जो शब्द है ना उसका ये ख्याल रख रहा है या दिमाग लगा रहा है उसको। जैसे मान लीजिए बीजेपी आरजेडी किसी के भी पक्ष में नहीं है, जो गलत करता है जो सही करता है सब पे हम गाना गाते हैं। दिमाग में कौन सा नेता है जो आपको अच्छा लगते हैं? पॉलिटिक्स हमको बहुत खराब लगता है पहले। लोकतांत्रिक देश में है, मोदी जी है, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी है, घर में तो चर्चा होती होगी ना, कौन से ऐसे नेता है जो आपको पॉपुलर लगते हैं, उनके काम काज अच्छे लगते हैं, या यूँ कहे कि गायकों को बढ़ावा देता है? ऐसे नेता है जो ऐसे कलाकारों को पुष्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो ना, ऐसे कलाकारों को पुष्ट करते हैं, कौन सा ऐसा नेता है? एमएलसी सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट सचिदानंद राय सर, और जैसा कि बताया, और आगे भी बहुत दिल्ली में सुनील खन्ना सर GTV के निर्देशक, उनसे भी उन्होंने मिलवाया। songdo.com पे मेरा गाना रिलीज़ होगा और उन्होंने बाहर भी मेरी हेल्प की है। और निष्पक्ष होने का बात है, मतलब किसी की भी पार्टी से हम एक तरफ से नहीं गाते हैं, चाहे वो कोई भी गलत करे या सही करे, सारी तरफ से गाते हैं। अब इसको हम क्या कहें, इतना छोटा बच्चा है, कितना संभाल के ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, किसी को नाराज करना नहीं चाहता है ये बंदा, आप समझ सकते हैं। तो एक ऐसा गीत हो जाए जो सभी को अच्छा लगे, सभी पॉलिटिकल लीडर को अच्छा लगे, सभी पार्टीज को अच्छा लगे। अभी एक लाठी चार्ज हुआ था जी, पटना में टीचर्स के ऊपर, सांसद के ऊपर। जी, तो उस पे एक मेरा गाना वायरल हुआ था, जी। वो मैंने पत्रकार शिक्षक संसद पर, और पत्रकार शिक्षक संसद पर वार चले हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चले हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चले हो। पत्रकार शिक्षक संसद पर वार चले हो, पत्रकार शिक्षक संसद पर वार चले हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चले हो। इस टैलेंट के साथ इसके अच्छे भविष्य के लिए BMN सारण हमेशा प्रयासरत रहेगा, जहाँ भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।